हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। कुछ पिक्स शेयर की है फिर है। मैंने जो ठाकुर जी को गुलाल लगाया था क्योंकि आज रंगभरी एकादशी है। देखिए मेरी लाडो रानी कितनी सुंदर लग रही है और हमारी किशोरी बिटिया भी बहुत सुंदर लग रही है। तो रंगभरी एकादशी जिसे हम आंवला की एकादशी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं आंवला की एकादशी क्यों कहलाती है वो अभी जानेंगे इसमें। तो फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को हम रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, आंवला की एकादशी भी कहते हैं। व्रत करते हैं इस दिन, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इसी दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के काशी गए थे और इसीलिए इस दिन रंगभरी एकादशी के दिन हम कथा करते हैं, पाठ करते हैं, कहते हैं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मैंने भी हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, बड़े वाले ठाकुर जी का नहीं किया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो आंवला की एकादशी से आंवला की एकादशी क्यों कहते हैं। तो श्री कृष्ण फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम महात्म्य बताने की कृपा हमें कीजिए, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। तो महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय प्रसंग में सुनाता हूँ। ये मेरे पास महात्म्य की बुक है, मैंने उससे दिखा है। तो जिसे राजा माधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था कि फागुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमलकी है और इसका स पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। तो कैसे? तो माधाता ने पूछा कि द्विज श्रेष्ठ यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। आमलकी क्या है? आंवले का वृक्ष। सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति कैसे हुई है वो जानिए। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ था और बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। सभी वृक्षों का आदिभूत ये वृक्ष कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया गया और उन्हीं से इस प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले जो महर्षि थे, ब्रह्मा जी ने उनको जन्म दिया और उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विश्वप्रिय आंवला की वृक्ष था। तो महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ कि ये क्या है। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उस वृक्ष की तरफ देखने लगे, खड़े खड़े सोचने लगे फिर कि ये कल्प की वृक्ष की भांति है। लोगों ने कहा, बाकी जो ऋषि थे उन्होंने कहा, जो सबके सब हमसे परिचित हैं किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते, कुछ ने कहा। तो उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देख के आकाशवाणी की, हे महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलेगा। स्पर्श करने से उसका दुगना और फल को भक्षण करने से तिगुना फल मिलेगा। तो इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरण करने वाला वैष्णव वृक्ष कहलाएगा और इसके मूल में विष्णु, ऊपर में ब्रह्मा और स्कंद में परमेश्वर भगवान शिव, शास्त्रों में मुनि, टहनियों में देवता और पत्तों में वसु और फूलों में मरुद्रण तथा फलों में समस्त प्रजापति का निवास होगा। आमलकी सर्वदेव में ही बताया गया है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये वृक्ष ना परम पूज्य है। ठीक है, तो ये थी आमलकी एकादशी के बारे में महात्म्य। तो फिर क्या था? ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और हैं, हमें ठीक ठीक बताइए। तो आकाशवाणी में जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्पष्ट है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन भगवान विष्णु हूँ मैं। ये देखिए, आंवला में भगवान विष्णु का निवास है। तो देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत रही भगवान की स्तुति करने लगे। तो जो ऋषिगण थे वो बोले कि संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार हमारा। अपनी महिमा से कभी भी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है और अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ को, यज्ञेश्वर को हमारा नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है, आप विश्व के स्वामी हैं, आपको हमारा नमस्कार है। तो ये थी आमलकी का जो महात्म्य है, ये वो है। तो ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जो श्री हरि थे संतुष्ट हुए। बोले, महर्षियों तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूँ? तो ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट है तो हम लोगों के लिए, हित के लिए कोई ऐसा फल बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तो श्री विष्णु ने कहा कि महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष यदि पुष्य नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली होगी और जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होगी। द्विज्वर से उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको तुम सुनो। तो आंवला की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर जहाँ रात्रि में जागरण आप कर सके तो ज़रूर करें, इससे मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे,
सहस्त्र गोदानों का फल मिलेगा। विप्रगण, ये व्रतों में उत्तम होगा जिसे तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि भी हमें बता दीजिए कैसे होगा। तो इसके देवता नमस्कार मंत्र कौन सा है वो भी बता दीजिए। स्नान दान का महत्व बता दीजिए। पूजा की कौन सी विधि वो बता दीजिए। तो मंत्र क्या है वो भी बता दीजिए, और इन सब बातों का यथार्थ रूप में वर्णन भी कर दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरो, इस व्रत को उत्तम विधि है, उसको श्रवण करो। एकादशी का प्रातःकाल दंता धावन करके संकल्प करे पूजा का, और एकादशी को निराहार करके दिन में दूसरे दिन आप भोजन करें, पारण करें। आप मुझे शरण में रखें ऐसा कहें, और ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले जो हैं गुरु पत्नी गामी पुरुषों से आप वार्तालाप ना करें, और अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरों में, कुएं में अथवा घर में स्नान करें। स्नान के पहले शरीर पर मिट्टी अवश्य लगाए, जैसे मुल्तानी मिट्टी। मृत्तिका लगाने का मंत्र जो है, अश्वकांते, रथकांते, विष्णुकांते, वसुंधरे। मृत्तिका के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने जो वो तुम्हें अपने पैरों से नापा था, और मुक्ति के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं वो मेरे उन सब पापों को आप हर लो, ऐसा कहें। तो आज के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा आप सभी ने की होगी। भगवान को आप चंदन लगाएं, चंदन का टीका लगाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप आप करें, और जो है एकादशी का पारण का आप समय देख लीजिए, क्योंकि पारण आप कल करेंगे। 21 मार्च को करना है आपको 1:26 से 3:52 का समय, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया है। दूसरा एक चीज़ और बताऊंगी, सभी बोलते क्या पारण करना ज़रूरी होता है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी होता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए, और आप सभी को रंगभरी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बस इसीलिए कुछ मेरी वीडियोस तो पेंडिंग ही रहती है, वो पहुँच ही नहीं पाती है। बहुत ही प्यारे प्यारे से 2 सवाल हैं, उनकी वीडियो बने हुए हैं, मैं वो अपलोड करूँगी, आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। और हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा आपको? मैंने आज उन्हें पिंक कलर का पोशाक धारण करवाया है, और ठाकुर जी को आज मैंने गुलाल लगाया है। कल थी लठमार होली, तो लठमार होली की, लड्डू होली की, सभी जितनी भी रास प्रभु के हैं उन सभी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।